हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर दीप्ति शुक्ला। आई एम ए डर्मेटोलॉजिस्ट एंड ट्राइकोलॉजिस्ट। आज इस वीडियो में बात करेंगे हम एक एडवांस टेक्निक ऑफ हेयर ट्रांसप्लांटेशन। जैसा कि हम जानते हैं कि सबसे कॉमनली डन हेयर ट्रांसप्लांटेशन की टेक्निक है फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन टेक्निक, जिसमें हम डोनर एरिया जो कि बैक ऑफ द स्कैल्प होता है वहाँ से हेयर ग्राफ्ट्स निकालते हैं और रेसिपिएंट एरिया जो टॉप ऑफ द स्कैल्प होता है या फ्रंट लाइन होता है वहाँ पे इम्प्लांट करते हैं ग्राफ्ट्स को। आज हम बात करेंगे नो शेव टेक्निक ऑफ हेयर ट्रांसप्लांटेशन। फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन में हम पूरा स्कैल्प शेव कर देते हैं, फिर डोनर एरिया से एक्सट्रैक्ट करते हैं ग्राफ्ट और इम्प्लांट कर देते हैं रेसिपिएंट एरिया में। बट नो शेव टेक्निक में हम रेसिपिएंट एरिया शेव नहीं करते हैं। नो शेव टेक्निक में हम डोनर एरिया को ट्रिम करते हैं जिस एरिया से ग्राफ्ट्स निकालने हैं, एंड रेसिपिएंट एरिया में एग्जिस्टिंग हेयर के बीच में ही हम ग्राफ्ट्स इम्प्लांट कर देते हैं। अब देखते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं। एक तो क्योंकि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हेयर है वहाँ पे प्रेजेंट, तो सर्जरी का जो जहाँ पे हमने ट्रांसप्लांट किया है वो एरिया हाइड करना बहुत इजी हो जाता है। तो उससे क्या फ़ायदा होता है कि जो पेशेंट्स दिखाना नहीं चाहते कि दे हैव अंडरगॉन सर्जरी या जो हाइड करना चाहते हैं उनके लिए एडवांटेज होता है कि लॉन्ग हेयर, एग्जिस्टिंग लॉन्ग हेयर hides the transplanted area, so it's not visible to everybody that the surgery has been done to this area. दूसरा, फीमेल पेशेंट्स ऑब्वियसली अनकंफर्टेबल होते हैं हेड शेव करने के लिए, तो उनमें हम क्या करते हैं, डोनर एरिया थोड़ा सा ट्रिम करते हैं, ग्राफ्ट निकालते हैं और बाकी जो उनके लॉन्ग हेयर हैं वो जहाँ से ग्राफ्ट निकाले वो एरिया को हाइड कर देते हैं। और रेसिपिएंट एरिया में भी हम जो लॉन्ग हेयर है, एग्जिस्टिंग हेयर है, वो ट्रांसप्लांटेड एरिया को हाइड कर देते हैं, तो बिल्कुल भी विजिबल नहीं होता है कि ट्रांसप्लांट कराया गया है। थर्ड, सेलिब्रिटीज नहीं रिवील करना चाहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम दैट दे हैव अंडरगॉन हेयर ट्रांसप्लांटेशन प्रोसीजर, और मोस्ट ऑफ द टाइम दे वांट टू रिज्यूम देयर शूटिंग एंड फिल्मिंग एवरीथिंग इमीडिएटली। सो इन दोज काइंड ऑफ पीपल वी प्रेफर नो शेव टेक्निक। अब देखिए एडवांटेज क्या है नो शेव टेक्निक का। बहुत लोग होते हैं जिनके जॉब एंड ऑक्यूपेशंस अलाउ नहीं करते हैं हेयर ट्रिमिंग और शेव करने के लिए। दोज पीपल कैन गो फॉर नो शेव टेक्निक। अदर देन दैट, क्योंकि एग्जिस्टिंग हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन को हेल्प करता है गाइड करने में एंगल ऑफ ग्राफ्ट एंड डायरेक्शन ऑफ द ग्राफ्ट, सो उससे रिजल्ट्स बेटर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। तो एक तो फर्स्ट डिसएडवांटेज है बिकॉज इट इज़ अ लेंथी प्रोसीजर। व्हाई? बिकॉज हेयर सर्जन को, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन को एंड टेक्नीशियंस को हेयर इम्प्लांट करना है एग्जिस्टिंग हेयर के बीच में, तो प्रोसीजर स्किल रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि साथ में एग्जिस्टिंग हेयर फॉलिकल भी डैमेज नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, एग्जिस्टिंग हेयर होने के वजह से वहाँ पे विजुअल हिंड्रेंस होता है, क्लियरली दिखाई नहीं देता है कि कहाँ पे ट्रांसप्लांट करना है हेयर को, तो उसकी वजह से भी स्किल रिक्वायर्ड होती है। एंड थर्ड, ये प्रोसीजर्स थोड़ी स्लो हो जाती है या तो लेंथी बन जाती है, इसके वजह से थोड़ी प्रोसीजर एक्सपेंसिव हो जाती है। ये थोड़ी बहुत डिसएडवांटेजेस हैं प्रोसीजर के। अब हम बात करते हैं कौन इसके आइडियल कैंडिडेट है। तो एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया मेल्स जिनको 1 और 2 और 3rd ग्रेड ऑफ एलोपेशिया ही है, जिनको बहुत ज़्यादा हेयर लॉस नहीं हुआ है, सपोज जिनको सिर्फ फ्रंट हेयर लाइन थोड़ी सी रिसीड हुई है, जिनको सिर्फ इतने एरिया में हेयर ट्रांसप्लांट करना है, या फिर जिनको सिर्फ वर्टेक्स से लॉस हुआ है, इतने छोटे एरिया में ट्रांसप्लांट करना है, उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है करवाने का। क्योंकि जब हम यहाँ पे फ्रंट हेयर लाइन बना के थोड़े से एरिया में ट्रांसप्लांट करते हैं, तो जो यहाँ पीछे के एग्जिस्टिंग बाल हैं जो लॉन्ग है लेंथ में, जिनको हमने ट्रिम नहीं किया है, शेव नहीं किया है, वो उस एरिया को आराम से हाइड कर देते हैं, तो दिखाई नहीं देता कि हेयर ट्रांसप्लांट कराया गया है। तो ये वाले पेशेंट्स आइडियल कैंडिडेट होते हैं। एंड ऑब्वियसली सेकेंड, फीमेल पेशेंट्स जिनमें शेव करने का ऑप्शन बहुत रेयर होता है। सो अगर आप इनिशियल ग्रेड में हैं एलोपेशिया के और आप रिवील नहीं करना चाहते हैं कि आपने सर्जरी कराई है नहीं कराई है, तो आप ये नो शेव टेक्निक के बारे में पता कर सकते हैं हमारे क्लिनिक में आके, और यू कैन प्रिफर दिस टेक्निक। थैंक यू।